बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, नेब तरामीम के जो केसेस चल रहे थे आज, जो जिसमें इमरान खान साहब को मल्टी टाइम जो है उनको वीडियो लिंक के दरो लिया गया था, जिसमें बात नहीं की गई थी। लास्ट में 5 मिनट दिए गए थे। आज भी लाकर इमरान खान ने अपने दलाइल दे दिए और इसमें अहम रिमार्क्स जो जजेस ने दिए वो बड़े अहम रिमार्क्स हैं, जिसमें ये एक इमरान खान के लिए एक पॉजिटिव साइन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और एक बड़ी अहमियत के हामिल हैं। तो आज हम सब आपको बताना चाहूँगा कि जो नेब तरामीम का जो केस है, हम उनके एक पोस्टमार्टम करेंगे, इसके जो बेनिफिशरी हैं और इनमें जो जज जो अभी 5 रुकनी जज जो सुन रहा है उसमें जो ज़्यादातर जज किस तरफ हैं, उनकी क्या ख्यालात हैं, वो भी आपके साथ बता दूंगा। तो पहले आपको बताना चाहूँगा कि जब इमरान खान साहब के जो रजीम चेंज हुआ था आदम एतमाद में, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराया गया था, उसके बाद एक पीडीएम की हुकूमत आई थी। उस पीडीएम हुकूमत बनने के बाद लोगों का ये ख्याल था कि वो पाकिस्तान के हक़ के लिए बात करेंगे या पाकिस्तान के अवाम के लिए बात करेंगे, मगर ऐसा ना हुआ और उन लोगों ने पहले आते ही जो नेब तरामीम के जो केसेस हैं वो उनकी कानून साजी की। अब कानून साजी क्या की है उसकी मैं डिटेल आपको बताना चाहूँगा। जब इसमें ये चीज़ बड़ी अहम है, जब कवानीन की तब्दीली की गई तो ज़ाहिरी बात है ये बदनीयती पे बना हुआ था। ये इनको पता था, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो केसेस जो चल रहे थे, आसिफ जरदारी था, टिटीज़ का केसेस चल रहा था, शहबाज शरीफ के जो अभी वज़ीर आज़म हैं, और उसके बाद जो बाकी बकाया जो उनके वज़रा हैं उनके ऊपर केसेस चल रहे थे। तो ये बदनीयती पे तमाम तर चीज़ें बनी थी। उन लोगों ने जो कवानीन में चेंजिंग की थी वो ये थी कि जिसमें तब्दीली की गई थी, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस केस में तब्दीली करने के तरीका ये है कि जिसके 5 मिलियन तक अगर किसकी लेन देन है तो वो उनको नहीं पकड़ा जाएगा। अगर 5 मिलियन से ऊपर जिसकी लेन देन है तो वो उनके ऊपर जो है कार्रवाई कर सकते हैं और सारी चीज़ें कर सकते हैं। और दूसरी बड़ी अहम बात यह है कि इसमें यह भी है कि 100 लोगों की तादाद भी पूरी होनी चाहिए। अगर 100 लोगों की तादाद नहीं है तो वो जो नेब है उनके ऊपर वो हाथ नहीं डाल सकती, ना उनसे पूछ सकती है। और दूसरी बड़ी बात ये है कि इस हवाले से कि कोई भी अगर किसी के ऊपर भी अगर कोई असिर्स मियान बीन अगर बनता है तो अब प्रोसिक्यूटर जो है वो साबित नहीं करेगा, जिसके ऊपर जो है केस होगा, जो कि प्रोसिक्यूटर जो है ना वो साबित करेगा, जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम होगा वो साबित नहीं करेगा। मतलब अगर मैं मेरी इनकम 1 लाख है, अगर मेरे पास 30 लाख की 40 लाख की गाड़ी है, तो मैं इस जस्टिफाई कैसे करूँगा कि मैं 1 लाख को और मैंने 50 लाख की अगर मैं गाड़ी रख के बैठा हुआ हूँ, तो ज़ाहिर बात है मुझे साबित करना पड़ेगा कि मैंने किस तरह गाड़ी ली। अब यहाँ पे उल्टा हुआ है कि मैंने, अगर प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि वो साबित करेगा कि मेरे पास ये गाड़ी कैसे आई या मेरे पास ये पैसे कैसे आए, तो ये इन लोगों ने उल्टा केस बना दिया था। और उसमें ये भी था कि अगर किसी को सबूत हैं तो वो आकर जो है इसके अंदर जो है वो उसको गिरफ़्तार किया जा सकता है। तो इसमें तमाम तर चीज़ें यही हुई कि इनके जो टीटीज़ हैं, आसिफ अली जरदारी हैं, मज़ीद दीगर लोग जो थे नून लीग के और पीपल्स पार्टी के का जो है MQM के, यही लोग थे जिन लोगों ने कानून में तरामीम करके बड़ा फ़ायदा उठाया और लोगों को फ़ायदा दिया। अब बात यहाँ पर आती है, जब जो लास्ट टाइम हेयरिंग हुई नेब तरामीम के हवाले से, सबसे ज़्यादा जो आखिरी जो दलाइल थे वो ख्वाजा हारिस और इमरान खान साहब के थे। तो जिसमें इमरान खान साहब से पहले ख्वाजा हारिस ने एक बड़ा टाइम लिया, जिस तकरीबन ये 6 घंटे की समाअत थी, और 6 घंटे के अंदर जो है एक ब्रेक भी ली गई। ख्वाजा हारिस ने मल्टीपल टाइम दिया। उसने ये कहा कि नेब के जो नेब इदारा बुरा नहीं है, जो नेब चलाने वाले हैं उनको सोचना पड़ेगा कि नेब को किस तरह चलाना है। तो दीगर इतनी बातें की, और उसके बाद ब्रेक हुई। ब्रेक होने के बाद जब इमरान खान की बारी आई तो इमरान खान साहब ने वहाँ पे दलाइल देना शुरू कर दिए। तो वहाँ पर जब इमरान खान ने कहा कि ये जो नेब तरामीम का सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे भी हो सकता है, अगर मैं केस जीत भी जाता हूँ तो सबसे बड़ा बेनिफिशरी मैं भी हो सकता हूँ, बट अगर केस हार गया तो मेरे मुल्क का बड़ा नुकसान होगा, जहाँ पे मुल्क के पैसे लूटे गए और ये जो डाकू हैं, ये जो लोग हैं इस मुल्क में मुसलत हुए हैं, ये और उनको ये एक मौका मिल जाएगा मज़ीद लूट मार के हवाले से। तो उसके बाद जब
ये भी कहा गया कि अतर मन्नल्लाह साहब के हवाले से ये कहा गया कि ये जो आप खान साहब आज जेल में हैं, ये एक बदकिस्मती है कि आप जेल में हैं, मगर इनके लिए तमाम तर चीज़ें ये है कि आप जो है अपने जो कानून साजी हैं या जिस तरह की तरीक़ेकार हैं आप पार्लियामेंट में बैठकर उन लोगों के साथ करें। तो यहाँ पर मंदू खेल साहब ने बड़ी रिमार्क्स दिए कि मंदू खेल साहब ने भी ये रिमार्क दिए कि आप जाके पार्लियामेंट में बैठ सकते हैं और अपने कुलीग के साथ बैठ के ये बातें कर सकते हैं। तो इमरान खान साहब ने ये कहा कि जिन लोगों ने मेरा मैंडेट चोरी किया, जिन लोगों ने मेरे साथ नाजायज़ियाँ की और जिन लोगों ने 5 दिन के अंदर मेरे ऊपर 5 केसेस किए, तो वो कैसे चाहेंगे कि इमरान खान साहब बाहर आएँ। तो एक बड़े रिमार्क्स हैं। और जब उसके बाद अतर मन्नल्लाह साहब ने बड़े रिमार्क दिए कि खान साहब आप एक बड़े सियासी लीडर के, जो बड़ी पार्टी के सियासी लीडर हैं और आप लोगों की आखिरी उम्मीद भी आप हैं। तो जिसमें ये भी इमरान खान साहब की तरफ से ये कहा गया कि दुनिया के अंदर हर तरह दुनिया ये भी है कि इमरान खान साहब ने ये कहा कि इस चीज़ों पे मुल्क का बड़ा नुकसान होगा। हम चाहते हैं कि इस मुल्क के लिए जो भी कानून साजी हो। और दूसरी भी ये बात की कि आप दुनिया की नज़रें आपके ऊपर हैं और आखिरी उम्मीद जो है सुप्रीम कोर्ट है, जिससे बड़ी उम्मीदें लोगों ने लगाई हुई हैं। तो ये बड़े अहम रिमार्क्स हैं कि आप देख सकते हैं कि जो जजेस इस टाइम बैठे हुए हैं, जिसमें अतर मन्नल्लाह साहब हैं, मंदू खेल साहब हैं, काजी फ़ायद हैं और हसन रिजवी हैं, एक और हैं जो इस बेंच के अंदर शामिल हैं। तो कहने का मकसद ये है कि नैब तरामीम के हवाले से ये एक बड़े रिमार्क्स आज इमरान खान साहब ने दिए। और उसमें एक हसन रिजवी साहब ने ये कहा कि जब आपको अदम एतमाद की वजह से हटाया गया था तो आपने पार्लियामेंट में बैठना था। तो जहाँ पर इमरान खान साहब ने ये बात की कि जिस तरीके से मुझे हटाया गया, साइफर के थ्रू मुझे हटाया गया, तो मैं किस तरह, तो उस पर काजी फ़ायद साहब ने ये कहा कि इसलिए हम आप वीडियो लिंक पे नहीं लेना चाह रहे कि क्योंकि आप सियासी बातें कर रहे होते हैं। तो जिसमें इमरान खान साहब ने ये कहा कि मैं जो बात एक सवाल आ गया तो उस पर मैं जवाब दे रहा हूँ, इसमें सियासी बात की तो बात ही नहीं है। तो जिस पे ये सारी चीज़ें हुई और उसमें ये भी कहा गया कि मैं इस पार्लियामेंट में कैसे बैठ सकता जिसको एक साइफर की तरह मुझे हटाया गया। तो आज एक बड़ी पेशरफ्त हुई जिसमें एक अदलिया के जो जजेस हैं उन लोगों ने भी एक एतराफ़ किया। और सॉरी मैं एक मिस कर चुका हूं, जिसमें मंदू खेल साहब ने कहा कि आप अपने कुलीग के साथ कहते हैं कि जब आग लग रही होती है तो सबसे पहले जो है जब आग बुझाई जाती है, ये नहीं देखा जाता कि पानी साफ़ है या गंदा है, वहाँ पर आपने बैठ के बात करनी होती है। तो उसका कहने का मकसद था इस टाइम जब पाकिस्तान के हालात हैं, जिसमें तरह इस्टेब्लिशमेंट है, जिस तरह के यहाँ के लोग हैं बैठे हुए हैं, इस टाइम पाकिस्तान जिस नौयत से अनस्टेबिलिटी से गुजर रहा है, तो खान साहब आप ये चीज़ करें। तो ये जजेस भी इमरान खान की तरफ देख रहे हैं। इस टाइम जो सियासत है वो इमरान खान के इर्द गिर्द घूम रही है, बट इस्टेब्लिशमेंट बस ज़िद है कि इस शख्स को न लेकर आना है, चाहे पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए, चाहे पाकिस्तान इधर से उधर हो जाए, हम इनको नहीं लेकर आएंगे। इसके लिए हमें शहबाज शरीफ को कान से पकड़ कर किसी भी मुल्क में लेकर जाके भीख मंगवाएंगे, मगर पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं लेकर आएंगे। जब तक ये इमरान खान साहब बैठे हुए हैं, जब तक ये हार नहीं मानेंगे, तब तक ये लोग पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं लेकर आएंगे। तो इस टाइम में पाकिस्तान जिस नहज पे गुजर रहा है, इनके ज़िम्मेदार कौन है? तो इसमें मंदू खेल साहब ने बड़े रिमार्क दिए कि खान साहब अगर हम फेल हो गए, अगर आपकी उम्मीद हमारे ऊपर है कि अगर हम फेल हो गए तो उसके बाद मुल्क का क्या होगा, अगर मुल्क को नुकसान हुआ तो उसके ज़िम्मेदार सियासतदान हैं। अब यहाँ पर भी सियासतदान को नुकसान करार दिया गया है। ना इस्टेब्लिशमेंट से कोई सवाल कर रहा है, ना ब्यूरोक्रेट से कोई सवाल कर रहा है कि जिस भारी भरकम आपको सैलरी दी जाती है मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मुल्क के कानून के लिए, तो आप लोग मुल्क के लिए काम क्यों नहीं करते? एक सियासतदान ही बचा है जिसके ऊपर अंगुली उठती है। तो अगर बात सियासतदान की है तो सियासतदान को आप आज़ाद होने दें और जिस तरह के वो काम कर रहे हैं उसको करने दें। और ये जो एग्जेक्टिव जो ये लोग हैं, ये जो मुदाखलत करते हैं पाकिस्तान की सियासत में, इनको किस तरीके से रोका, ये भी तरामीम देनी चाहिए, ये भी कानून साजी होनी चाहिए। तो ये कानून साजी अगर पार्लियामेंट में जाएंगे तो कानून साजी हो सकती है। तो इस टाइम एक बड़ी चेंजिंग आ चुकी है
और इमरान खान साहब एक बड़ी सियासी पार्टी के एक बड़े लीडर हैं। एक आज सुप्रीम कोर्ट के जो अतर मन्नुल्लाह साहब हैं उसने भी बात की, मंदू खेल साहब ने भी बड़े रिमार्क्स दिए हैं। तो ये बात वाज़ेह हो गई कि जो सियासत है वो इमरान खान के इर्द गिर्द घूम रही है। तो ये जो नेब तरामीम केस थे, आज तमाम जो फरीक़ैन थे सुना गया उनको, उनका फ़ैसला आज उसका फ़ैसला भी महफूज कर दिया गया। तो आगे कब फ़ैसला सुनाया जाएगा। तो अब ये है कि अगर नेब तरामीम किसी के हक़ में भी आते हैं तो फ़ायदा इमरान खान को है, अगर हारते भी हैं तो फ़ायदा इमरान खान को, दोनों तरफ से इमरान खान को फ़ायदा है। मगर सबसे बड़ा नुकसान जो है वो पाकिस्तान को है। और ये सोचना जो ना अदलिया का काम है कि आया कि उन लोगों के साथ खड़ा होना है जिसने मुल्क को लूटा, या मुल्क के साथ खड़े हो जाएंगे कि वो पैसे रिकवर हों जो इस टाइम बाहर मुल्क के अंदर जो है पैसे दिए गए हैं। तो ये तमाम तर डिटेल थी जो आपके साथ शेयर की। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।